नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसमें वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पे बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ध्यान से देखेंगे, इज इक्वल टू होता है या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ इन दोनों लिमिट्स का सम में से घटा दो आपका x और dx। जो फंक्शन में x है, जहां पे फंक्शन में x है उसमें आपको करना क्या है, जहां पे फंक्शन में x है उसमें उसकी जगह पे दोनों लिमिट का सम में से उसको घटा दीजिए और लिख दीजिए। तो इसके वैल्यू और इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों बराबर होता है। हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल से आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन 1 से 2 x प्लस 3 x प्लस 3 करें, क्या करें, x, हाँ जो भी है, मतलब x, चलो x की पावर 3 dx कर देते हैं, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी में कुछ ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है मान लीजिए, तो आप कैसे करेंगे कि इंटीग्रेशन x की जगह पे इन दोनों प्रॉपर्टी का योग करके 3x घटा देंगे। तो 1 और 2 3 है ना, 1 प्लस, जैसे a प्लस बी लिखा हमने, यहाँ पे सीधा 1 और 2 3 लिख देते हैं। तो 3 माइनस एक्स लिखेंगे और उसका होल क्यू का, कहने का मतलब x की जगह पे जो x है ना, जो फंक्शन में जहां पे भी x मिलेगा आपको उसमें आप इन दोनों लिमिट का सम करके x घटा देंगे, बस उसके x की जगह पे उसको लिख देंगे। बस इसको आप कर लीजिए। और ये तो खैर और लेंथी हो रहा है, हमें प्रॉपर्टी का यूज कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए करना है। ये केवल मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, अभी केवल समझाने की कोशिश करी है, ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए, अच्छा अगर इसकी जगह पे ऐसा होता 1 से 2 x माइनस 3 होता है, ठीक है जी, और dx। अब इसको आप प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या करते हैं कि हम इसमें से इसको, इन दोनों को जोड़कर इसमें से इसको घटा दीजिए, x की जगह पे रख देना, बस और कुछ नहीं करना। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप समझने की कोशिश करिए या याद रखने की। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इंपॉर्टेंट है ये बाहुबली प्रॉपर्टी है, बाहुबली नाम दे दें, चलो हाँ, बाहुबली प्रॉपर्टी है। इस बाहुबली प्रॉपर्टी के नाम से आपको याद भी रहेगा। और दूसरी चीज क्या है, इसमें एक नोट मैं आपको लिखाना चाह रहा हूं स्टूडेंट कि अगर इंटीग्रेशन 0 से a है और एफ एक्स डी एक्स है और तब आपको इस टाइप की प्रॉपर्टी लगानी है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये भी एक अलग से प्रॉपर्टी मान लो, या इसका छोटा बच्चा है ये, हाँ इसका छोटा बच्चा है। अगर यहाँ पे 0 नहीं है, कहीं नहीं, a टू b है, तो दोनों को जोड़ करके x घटा देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे 0 है, 0 टू a है, तो अगर इसी प्रॉपर्टी को आपको लगाना है तो 0 और a को जोड़ करके x घटा देंगे, तो 0 और a को जोड़ेंगे तो a ही आएगा ना, तो a माइनस एक्स रह जाएगा। तो कहने का मतलब 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 से a एफ a माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। इसका छोटा बच्चा एक प्रॉपर्टी का मान के चल सकते हैं आप, है यही प्रॉपर्टी है ये, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ करके x घटाते हैं, इसमें भी दोनों को जोड़ करके x घटाते तो a माइनस एक्स ही तो आएगा। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि 0 टू a है तो a माइनस एक्स रख सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी का ये वाली देखिए, ये क्वेश्चन जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था स्टूडेंट, वो है 0 से π/2 और 0 से a की जगह π/2 है। तो इस प्रॉपर्टी का, इसको मान के चलो या इसको मान के चलो, इस प्रॉपर्टी का प्रयोग हम इसमें करेंगे। और फिर देखना आप, क्योंकि रूट के अंदर है भैया, रूट साइन एक्स है। अगर सब्स्टिट्यूशन जो हमने पिछले लेक्चर में बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ या पार्शियल फ्रैक्शन हुआ या बाय पार्ट हुआ,
क्या उससे कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। रूट के अंदर कैसे निकालेंगे? वह cos x को t मान लो, cos x में sin x आता है लेकिन रूट है यहाँ पर, तो संभव नहीं है। तो आप कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये बाहुबली प्रॉपर्टी, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है। अब देखिएगा हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। हाँ, इसको कुछ मान लीजिए, लेट i इज इक्वल टू, आई मान लिया इसको, हाँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट साइन एक्स। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, एम्प्लाइज हमने क्या किया कि हमने प्रॉपर्टी 4 लगा दी, बाहुबली प्रॉपर्टी लगाने पर। तो एम्प्लाइज i बराबर 0 से, या चलो बाहुबली प्रॉपर्टी लगाने पर 0 से i बराबर 0 से π/2 रूट साइन एक्स। देखिए x की जगह पे क्या रखना है, इन दोनों को जोड़ करके x घटा दो, इन दोनों को जोड़ करके x घटा दो, बस x की जगह पे वो रखना है। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, π/2 माइनस एक्स। जैसे यहाँ पे a माइनस एक्स रखा था ना x की जगह पे, यहाँ पे π/2 माइनस एक्स रखेंगे, जहां पे भी x है वहां पे π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स होगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा रूट साइन π/2 माइनस एक्स। समझ रहे हैं बात को, आप समझने की कोशिश करिए। ये प्रॉपर्टी लगा रहा है हम ये वाली, हाँ, चाहो तो आप इसको भी बोल सकते हैं भाई, दोनों को जोड़ करके तो π/2 ही आना है ना, तो a माइनस एक्स कर दे रहे, π/2 माइनस एक्स कर दे रहे, और रूट ध्यान से देखेंगे, रूट साइन π/2 माइनस एक्स, राइट, प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, ये हो गया जी। और यहां पे आपने dx लगा दिया, राइट। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और आगे करिएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, देखिएगा, हाँ, रूट के अंदर क्या मिला आपको, साइन π/2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है पता है आपको भाई, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर आप पढ़ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, अगर ये पता नहीं है आपको तो ये आपको पता होना चाहिए। साइन π/2 माइनस मतलब 90, π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन π/2 माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स हो जाएगा, तो रूट कॉस एक्स हो गया, अपॉन, देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आ जाएगा आपका रूट कॉस एक्स, क्योंकि π/2 माइनस एक्स है, साइन π/2 माइनस एक्स, प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है जी, dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो i बराबर ये है और i बराबर ये है। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए, जरा जोड़ दीजिए, क्या आएगा देखिएगा, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा देखो, 1 प्लस 2 एम्प्लाइज, i और i जुड़ करके 2i हो जाएगा ना, हो जाएगा। अच्छा, और इसको जोड़ेंगे तो भाई जब इनको जोड़ेंगे दोनों को, दिस पूरा दिस प्लस दिस, हाँ, तो फंक्शन आपस में जुड़ जाएंगे, फंक्शन क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2, क्योंकि लिमिट तो सेम है ना, 0 से π/2, 0 से π/2, हाँ, तो फंक्शन आपस में जुड़ जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। इसको और इसको जोड़ दो और इंटीग्रेशन एक ही रहेगा। जब इसको और इसको आप जोड़ेंगे तो हर दोनों के बराबर है, हर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, भले कॉस से रूट कॉस एक्स पहले लिखा हो कोई फर्क नहीं, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है तो कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। तो हर बराबर है, और जब हर बराबर हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाते हैं, और नीचे आपका सेम रहेगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, हर बराबर रहेगा ना, और ऊपर के जुड़ जाएंगे, क्या जुड़ जाएंगे, रूट साइन एक्स, यहां रूट साइन एक्स था, प्लस यहाँ पे रूट कॉस एक्स है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना, और dx लगा दिया। अब देखेंगे दिस और दिस सेम हो रहा है ना, और जब ऊपर नीचे सेम होता है तो दोनों कट जाते हैं ना, तो 0 से π/2
यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा और dx बचेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये पूरा का पूरा इससे ये कट जाएगा, 1 बच गया। अब 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू x x होता है, और लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2। तो एक बार अपर लिमिट एक बार लो, अपर लिमिट रखनी तो π/2 आएगा और लोअर लिमिट रखनी तो माइनस का 0 आएगा, तो 0 लिखने की जरूरत, π/2। तो 2i बराबर क्या हो गया, π/2 हो गया। और जब 2i बराबर π/2 तो i बराबर 2 जो है इसमें बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4। 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ π/4, तो i बराबर π/4 हो गया। और i हमने किसको माना था, इस पूरे को, है ना, i बराबर इस पूरे को माना था ना इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन i के बराबर है, वो आया आपका π/4, आपका आंसर आ जाएगा। तो π/4 आपका आंसर होगा इसका। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी की हेल्प से वेरी इजी तरीके से करे जा सकते हैं। प्रॉपर्टी 4 जो हमने बताई है उसका यूज बहुत सारे क्वेश्चन में आगे भी हम आपको बताएंगे।